हेलो बच्चों। देखिए आज हम लोग क्या है, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के क्या सवाल हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1, मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के क्या है, मान ज्ञात करना था। देखिए इसका पहला जो सवाल है, sin 60 डिग्री cos 30 प्लस है sin 30 इंटू क्या है cos 60। तो इसका क्या ज्ञात करना है, हमें मान। देखिए कैसे, यदि इनके क्या है आपको मान नहीं आ रही, यहाँ देखिए sin 60 का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो देखिए sin 60 का मान क्या होता है, तो रूट का 3/2। यदि आपको मान नहीं याद है तो हम इसके पहले की जो बेसिक क्लास हुई है इस चैप्टर की पार्ट 8 की त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो जब इसका क्या है तो बेसिक परिचय है, उसमें हमने क्या है एक क्लास में मान निकालना बस बताया। तो आपको मान याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप वो वीडियो देख लेते हैं। यदि किसी को हो सकता तो आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। sin 60 का क्या है, √3/2 रख दिए। फिर क्या है cos 30 है, cos 30 का भी क्या होता है, √3/2। ये फिर प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे हम। फिर sin 30 का वैल्यू क्या होता है, तो sin 30 का होता है 1/2 इंटू cos 60 का क्या होता है 1/2। देखिए इसका जब हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखिए √3 का √3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि क्या है √3 का, और यदि √3 से क्या करवाएंगे गुणा तो क्या है, तो क्या आता है 3। ठीक है ना, मतलब इसका क्या रूट क्या क्या है, 2 बार यदि गुणा होगा तो कहीं ना 9 को क्या वर्गमूल 3। तो यहाँ देखिए 2 का 2 से गुणा तो क्या हो जाएगा 4। फिर प्लस लगा 1 का 1 से गुणा 1, 2 का 2 से गुणा तो कितना 4। फिर देखिए इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, लघुत्तम 4 आ जाएगा। 4 का 4 में भाग 1, 1 का गुणा क्या 3 से, तो 3 आ जाएगा। फिर प्लस लगा देंगे 4 का 4 में भाग 1, और 1 का गुणा 1 से, तो 1। देखो ऊपर भी 4 आ गया, 3 और 1 जुड़ गया, नीचे भी 4, 4 से 4 कट गए, इसका मान क्या आ गया 1। मतलब इसका क्या आ गया, इसका मान क्या होगा 1 होगा। ठीक, देखिए दूसरा इसी प्रकार दूसरे में देखिए क्या लिखा है, तो 2 tan स्क्वायर 45 और cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो देखिए हम इसे लिख देंगे 2 tan स्क्वायर 45 को हम लोग लिख देंगे tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 30 लिख दिए, फिर इसका क्या होल स्क्वायर माइनस sin 60 और इसका भी क्या होल स्क्वायर। अब 2 है tan 45 का वैल्यू क्या होगा 1, तो 1 के स्क्वायर, फिर प्लस देखिए प्लस लगा दिए। cos किसका, 30 का, तो cos 30 का देखिए वैल्यू क्या होता, तो cos 30 का आपको वैल्यू याद होगा कि रूट का क्या होता है 3/2। इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिए। फिर देखिए माइनस sin 60 का, तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3 क्या है 2। ये स्क्वायर लगा दिए। देखिए 2 का 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 है तो 2 गुणा में 1 √3। देखिए √3 और बटा 2 का क्या है, स्क्वायर का मतलब 2 बार इसी का गुणा, तो √3/2 √3 का गुणा तो 3 आ जाएगा, 2 का तो क्या आ जाएगा 4 माइनस। यहाँ देखिए यहाँ भी यही बात करना, तो यहाँ भी क्या 3 और बटे में क्या 4। 2 का गुणा 1 से होगा 2 आ जाएगा। इन्हें आपस में क्या है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। दोनों क्या है आपस में घट गए प्लस माइनस के, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। ठीक है ना, तो देखिए इसका क्या आंसर आ गया 2 आ गया, और इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो आपको देखिए इसी प्रकार के इन सवालों को सॉल्व करना है। इसकी अगली ही क्लास में हम लोग क्या है, इसकी क्या है आगे के सवाल देखेंगे। और यदि आपका देखिए जो आपको देखिए वैल्यू है, तो वैल्यू क्या है आप थोड़ा सा क्या है याद कर लेना इन वैल्यूओं को। नहीं तो आप क्या हो, वो जो क्लास हम बेसिक पढ़ा है मान निकालना सिखाया, तो आप उसे क्या देख लीजिए। तो आपसे वैल्यू क्या है आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या है याद नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमने देखिए, तो जैसे आपसे हम पूछेंगे कि sin 0 का क्या होता है, तो आप बता देंगे कि sin 0 का 0 होता है। sin 30 का क्या होता है, तो sin 30 का होता है 1/2। sin 45 का क्या होता है, तो sin 45 का 1 क्या √2। फिर sin 60 का क्या होता है, तो sin 60 का होता है √3/2। फिर sin 90 का, तो sin 90 का क्या होता है 1। ये वैल्यू आपको क्या है याद नहीं करनी पड़ेंगी, यदि आप वो वाली क्लास देख लेते हैं।
वैल्यू वाली। और देखिए इसी प्रकार हम लोग क्या है, यदि कॉस में कहें तो कॉस 0 का क्या होता है, तो 1 होता है। कॉस 30 का क्या होता है, तो कॉस 30 का रूट का 3 क्या है, 2 होता है। कॉस 45 का क्या होता है, तो 1/√2 होता है। कॉस 60 का क्या होता है, तो देखिए कॉस 60 का आपको बता देना है रूट का कॉस 60 का। कॉस 60 का क्या हो जाएगा, 1/2 होता है। कॉस 90 का क्या होता है, तो वैल्यू हम लोगों का क्या होता है, 0 होता है। तीन वैल्यूओं को क्या है आपको क्या करना है, तो थोड़ा क्या है याद नहीं करना, आपको क्या है निकालना सीख लेना, ताकि क्या है याद करने का जो झंझट है तो खत्म हो जाए पूरी तरह से। ताकि हमें वैल्यू यदि निकालना आएगा तो क्या है याद करने में इधर उधर वैल्यू हो जाती है, कई बार भूल जाती है कि भाई इसका क्या होगा इसका क्या नहीं होगा। तो यदि आप क्या है निकालना सीख गए तो उसके बाद क्या है